Good morning, class 5th. How are you, children? I hope you all students will be fine. So, in the last lecture, I was explained to you Rimjim book. From the Rimjim book, I was explained chapter 6 चिट्ठी का सफ़र। और आज हम लोग पढ़ेंगे डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की ज़बान। यानी कि आज हम सब जो पढ़ेंगे वो एक डाकिये वाले से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन कंवर सिंह की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपने अब तो काम अपना पूरा कर लिया होगा पुराने चैप्टर्स का, और जो न्यू चैप्टर्स आज से स्टार्ट होगा उसको भी आप पूरा कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 6। ये आपका पार्ट 6 है जिसको हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, और आज पढ़ना है पार्ट 7 डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी, है ना। चलिए, शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। जैसे हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस है वैसे ही उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। मतलब लेटर अलग अलग जगह से या तो आते हैं और या तो भिजवाए जाते हैं, तो उस लेटर्स को छांटा जा रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं, ठीक। कितने बजे हैं? 11:30। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। मतलब सुबह के 11:30 बजे के समय धूप हल्की होती है ना, इसीलिए। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार जीतने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। मतलब एक डाकिया था कंवर सिंह, उसने एक पुरस्कार जीता है, और जब कोई पुरस्कार जीता है तो लोग उससे बातचीत करने में एक्साइटेड होते ही हैं। तो कोई व्यक्ति है वहाँ पर उनसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? आपका शुभ नाम। हमें किसी से पूछते हैं तो डायरेक्ट आपका नाम नहीं पूछना चाहिए, शुभ नाम पूछना चाहिए, है ना। आपका शुभ नाम। मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नरेवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। 45 मतलब 45 ईयर्स। आपके परिवार में कौन कौन है? उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे चाचा बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। मेरे 4 बच्चे हैं, सॉरी बेटा, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी है। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लड़कियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यानी उसका एक और भी बेटा था। आपके बेटे के साथ जो दुख हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल पिछली तरह ढलानों का या ढांकों से घास काटते हुए कई और औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते ही नहीं है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हज़ारों गांव ऐसे हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, और बेटा 10वीं में पढ़ता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। क्या यह सब अब भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं।
शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में आज भी संदेश पहुंचने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का इंतज़ार करते रहते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। या भला कैसे? सुना तो बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी रजिस्ट्री का पत्र पहुंचाता हूं, तो जिससे कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा दादी नाना तो पेंशन के मिलने पर ही खुश होते हैं। 6 महीने तक वो मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठे ही दी जाती है। आप क्या शुरू से इस डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इस ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इन गाँव में टेलीफोन नहीं था, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहाँ टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय में रिंकाबियों में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी और मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने में बसों का डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में बर्फ़बारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता है। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदतों में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। आपने बताया था कि आप पहले डाक सेवक थे, अब पैकर हो चुके हैं। इसके आगे कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो हमारे काम के हिसाब से वेतन ही काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के वेतन जितना हो जाता है, तो डाकिये की नौकरी में लगाना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नई डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई हो। एक घटना सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हो? उन्होंने जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइट बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा, उसके बाद बेहोश हो गया। कुछ दिन मुझे पता भी ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। इससे मैं भयंकर दर्द हो रहा था। इन दिनों मेरा 17 साल का बेटा ही मेरे साथ रहता था। उसे से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग ही मुझे नज़दीक से रहते थे दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे।
उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से कम दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खिलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। बेटा ये चैप्टर 7 ख़त्म हो गया और चैप्टर 7 में इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं भी नहीं, ठीक है। तो मैं अगर इसका क्वेश्चन आंसर्स बनेगा तो मैं उसको भी करा दूँगी और चैप्टर 8 का भी मैं आपके पास सेंड ही कर दूँगी। आपसे चैप्टर 8 में रीडिंग करवा लूँगी और चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी और चैप्टर 8 का ये जो एक्सरसाइज वर्क है इसको भी मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक। तो आपको चैप्टर 7 और 8 दोनों वर्क होमवर्क रहेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय क्लास, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।